सीन वीडियो चैनल में आप सबको खुश आमदीद। ये वीडियो चैनल पेश करता है और आपको आसमानी मोहब्बत के खतूत पेश करता है जो हमें इस वक्त और अब हमारे खुदावंद यसू मसीह और मुबारक कनवारी मरियम की तरफ से भेजे गए हैं ताकि हम खुदा के बरवा की आसमानी शादी के लिए मुनासिब तरीके से तैयारी कर सकें। आज हम अपने खुदावंद यसू मसीह के ज़रिया रोमानिया के सेनेट वर्जीनिया के ज़रिए बोले गए खुदा के कलाम को पेश करते हैं। मौत के मौजू पर खुदा का कलाम में अपनी आवाज़ का हिस्सा दो सुनता हूँ। जब मैंने इंसान को पैदा किया तो मैंने इसे मुक़द्दस बनाया, लेकिन इंसान की मर्ज़ी मुख्तलिफ थी। जब इंसान को इसमें मेरी मर्ज़ी और मेरी मोहब्बत नहीं मिलती तो इंसान अपनी मर्ज़ी पर कायम रहता है और रब के बग़ैर रहता है, और इंसान में रब की चीज़ों पर कदम रखता है और इंसान अपनी मर्ज़ी इसमें रख देता है और उसका अपना मालिक है। देखो, वक्त आ गया है कि मैं इंसान को पुकारूं और इंसान से हिसाब मांगूं। मैंने अपने हाथ में बेलचा पकड़ा और मैं अपनी गंदुम को गोदाम में और भूसे को आग में जमा करके अपने खेत को साफ करता हूँ। सहीफों में लिखा है कि मैं अपनी पहली आमद से 2000 साल के बाद फिर आसमान से ज़मीन पर आया हूँ ताकि हर एक को उसके काम के मुताबिक दूँ। रूह अल कुद्स रूमियाई कौम के दरमियान ज़मीन पर आसमान से बोलता है, क्योंकि मैं खुदावंद ने यरूशलेम को दोबारा चुना है। शुरू में मैंने अपने लिए यरूशलेम का इंतखाब किया और उसने मुझे वहाँ से निकाल दिया। अब मैंने एक और यरूशलेम का इंतखाब किया है, लेकिन रूह अल कुद्स को पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि इस वक्त से मेरे सहीफों में लिखा है, बस थोड़ी देर और दुनिया मुझे मज़ीद नहीं देखेगी, लेकिन तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जिंदा हूँ, और तुम जिंदा रहोगे, और तुम समझोगे कि मैं बाप में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में हूँ। मैं हमेशा इन लोगों के दरमियान हूँ जो खुदा के चने हुए हैं ज़मीन पर अपने काम उनके साथ करने के लिए, क्योंकि मैंने लोगों के साथ सहीफों को पूरा किया है, क्योंकि लोगों के लिए वो आसमान से छोड़े गए हैं, लोगों के लिए पूरे होने के लिए। मेरे पहले आने पर मैं नजात दहिंदा के तौर पर आया था, लेकिन जिन्होंने मुझे कबूल नहीं किया उनका भी इंसाफ किया गया, क्योंकि उन्होंने जाहिर किया कि वो खुदा से मोहब्बत नहीं करते थे, कि उन्होंने हुक्मों पर अमल नहीं किया था। मेरे दूसरे आने पर मैं जिंदा और मुर्दा के जज के तौर पर आता हूँ, लेकिन जो लोग मुझे अब भी कबूल नहीं करते हैं उनका फैसला इससे होता है, क्योंकि वो जाहिर करते हैं कि वो खुदा से मोहब्बत नहीं करते। रूह अल कुद्स के नुज़ूल की ईद पर खुदा के कलाम से इक्तिबास से वो वक्त आएगा, और वो आ गया है, जब मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे। जल्द ही मेरे कलाम का जिस्म आकर कलाम की तस्दीक करता है, जिस तरह यूहन्ना मेरे बपतिस्मा देने वाले के कलाम की तस्दीक मेरे आर्डन पर आने से हुई, ताकि मैं उन लोगों के सामने बपतिस्मा लूँ जो बपतिस्मा लेने के लिए आए और उनके ज़रिए इकरार किया जाए। बाप ने अपने बेटे को रूह अल कुद्स की तरफ से तस्दीक शदा लफ्ज़ की मजबूती के ज़रिए महफूज किया, जो बाप की तरफ से कबूतर की शक्ल में आए। आमीन। अपने आसमानी घर में मलबूस मुक़द्दसीन की अबदी ज़िंदगी एक नाकाबिले फ़हम राज है, जिसके लिए वो अपने जिस्म के वक्त में अपने तक़द्दुस के कामों से काम करते हैं। वो जिंदा हैं जिनके साथ में उनके साथ आने की पेशीन गोई को पूरा करने आया हूँ, अपने मुक़द्दसीन के साथ जिनको हमेशा की ज़िंदगी है। उनके ताज इन लोगों की तरह चमकेंगे जो जिस्म में मेरे मुक़द्दसीन के साथ आने से मिलेंगे। इन दिनों में कब्रों में रहने वाले चरनी से मेरी आवाज़ सुनते हैं और क़यामत की तैयारी कर रहे हैं, सोए हुए की क़यामत, जिसका ताज आसमान और ज़मीन पर रहने वाले पहनेंगे, क्योंकि एक हैरत अंगेज़ राज मेरी अबदी ज़िंदगी है। औलिया जिनके साथ में ज़मीन पर काम करता हूँ। 01-20-2000 को सेनेट जॉन दी बपटिस्ट की काउंसिल में खुदा के कलाम से इक्तिबास। अक्लमंद आदमी अपने आप से सवाल करता है, खुदा इतना कैसे बोल सकता है? अगर इंसानों ने अपने करने के लिए मेरे तमाम कामों को ख़राब कर दिया है, तो क्या मैं रब खालिक के तौर पर नहीं उठूंगा कि मैं हूँ और काम करूँ? मैं 2 दिन तक कब्र में पड़ा रहा और तीसरे दिन में उठा और उठकर काम किया और ज़मीन पर अपनी बादशाही कायम की। अगर इंसान ने इसे मेरे लिए बर्बाद किया है और हमेशा मेरे लिए ख़राब किया है, तो क्या मुझे बनाने वाले के तौर पर खड़ा होकर उसे वापस काम नहीं करना चाहिए? क्या 2000 साल पहले बनने वाली मेरी बादशाहत को बहाल करने का वक्त नहीं आया? मौज़ूआती इंतखाब देखें। आसमान की बादशाही इस तरह नहीं आती है जैसा कि देखा गया है जंप शेयर पर भी, आर्काइव, गूगल ड्राइव, स्क्रिप्ट डी, TML5, N।
और फिर मैं कहता हूँ मैं 2 दिन तक कब्र में था और तीसरे दिन में जी अलिफाटे और मैंने अपनी बादशाही कायम की। मैंने 2000 साल इस मखलूक के जी उठने के इंतज़ार में गुजारे जिसके लिए मैं मर गया, और तीसरा 1000 साल क़ियामत का दिन है, रब का दिन। आमीन। यह है ज़मानों का राज के खुदा के नज़दीक एक दिन 1000 साल के बराबर है। ये राज अब पोशीदा नहीं रहा कि मेरे सामने एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन के बराबर है, और मैं अपने वादे से देर नहीं करता बल्कि इंसान के हिसाब के मुताबिक मैंने तवील अरसे तक सब्र किया है। वसीयत की कि तमाम लोग तौबा की तरफ आएं। मैंने आदमी को वक्त दिया, लेकिन आदमी के पास है अब भी शुरू से बहुत दूर है और आखिर तक पहुंचा है, क्योंकि वो मेरी तरफ लौटने और क़ियामत का इंतज़ार करने के बजाय आगे बढ़ गया। इसलिए मैं खादोनद बहुत बोलता हूँ, क्योंकि इंसान को लगता है कि मैं बोलने वाला नहीं रहूँगा। 2000 साल तक मैं खामोश रहा जैसा कि कब्र में है, और तीसरा 1000 साल क़ियामत है और मैं ही क़ियामत का आगाज़ हूँ जैसा कि मेरे बारे में और जी उठने के बारे में सहीफ़ों में लिखा। 2000 साल उन 2 दिनों की मानिंद हैं जब मैं कब्र में छुपा हुआ था, और तीसरा 1000 साल तीसरे दिन की तरह है जब मैं जी उठा और अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ। ये मेरी तवील और ना ख़त्म होने वाली तकरीर का राज है, क्योंकि रब ने ज़मीन पर फूंक मारी और बोली, और मेरा कलाम ज़िंदा हुआ और कब्रों में रहने वालों को ज़िंदा करता है, क्योंकि ये मेरे 2000 साल पहले के कलाम में लिखा है। वो वक्त आने वाला है जब कब्रों में मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो ज़िंदा होंगे। ये इन दिनों में मेरे कलाम और मेरी आवाज़ का राज है, और जो लोग उसे सुनते हैं वो लाफानी के लिए जी उठे हैं और मुझसे मिलने के लिए लाफानी लिबास में मलबूस हैं, क्योंकि मैं आसमान से ज़मीन पर शादी के साथ आया हूँ, शादी के हकीकी असरार के साथ, वो असरार जिसे रोए ज़मीन पर इंसान ने हज़ारों सालों से गुनाह के नीचे कैद कर रखा है, और इसे एक मुअम्मा करार देते हुए इसे शादी के हकीकी असरार से तशबीह दी है। शादी ज़िंदगी के साथ अदा की जाने वाली नजात है और कुछ भी नहीं शादी है। मैं हूँ और क़ियामत का दिन मेरे साथ है, और मेरे मुंह से ज़िंदगी का कलाम निकलता है। मैं 2 दिन कब्र में रहा और तीसरे दिन मैंने उठकर अपनी सल्तनत कायम की, और मैंने 2000 साल इंतज़ार किया, और तीसरा 1000 साल रब का दिन है। आमीन, आमीन, आमीन। 01-30 2000 को सेनेट एंथोनी दी ग्रेट की ईद पर खुदा के कलाम से इक़्तिबास में आपको ढूंढ रहा हूँ यार, और मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, और अब मुझे आपको ढूंढने नहीं देंगे। मैं आपके बाद ज़मीन पर चलता हूँ, और आपको अब इस ज़िंदगी से प्यार नहीं है जिससे आप बनाए गए थे। जब मैंने आपको बनाया, मैंने अपने खुदा के साथ गुफ्तगू डाल दी। मैंने अपना कलाम आप में डाला, और मैंने अब से बात की, और आप मेरी तरह जानते थे, लेकिन आज अब सीखते हैं और दोबारा सीखते हैं, और आप अब बोलना नहीं जानते, क्योंकि अब मुझसे नहीं लेते और अब मुझे नहीं सुनते जब मैं तुम पर बात करो। हाय कब तक मेरे हो, लेकिन मैं आपको जिंदा करने और पहला जायका महसूस करने के लिए बुलाता हूँ, अबदी जिंदगी का जायका, क़ियामत का जायका। क्या तुम मेरी आवाज़ सुनते हो? मैं रोए ज़मीन पर अपने बंदों को हुक्म देता हूँ कि वो तुम्हें मेरी पुकार दें, कि अब वक्त आ गया है कि तुम सुनो और मेरे इंतज़ार में खड़े हो जाओ। जान लो कि कब्रों में मुर्दे सुनते हैं और जी उठते हैं। जान लो कि आसमान वाले जमा होते हैं और मेरी बात सुनते हैं। मेरी और तुम जो ज़मीन पर है सुनो, और अपने कदमों को मेरे पीछे छोड़ दो, ताकि मैं तुम्हें अक्लमंद बनाऊं, क्योंकि तुमने अपनी हिकमत मुझसे खो दी है और तुम अब नहीं जानते कि मुझ पर कैसे ईमान लाना है। तुमने इस झूठे आदमी पर यकीन करना सीख लिया है जिसने तुमसे मुक़द्दस ईमान का तोहफ़ा छीन लिया था, और अब तुम नहीं जानते कि मुझ पर कैसे यकीन करना है, और तुम ज़मीन पर एक मफरूर हो और कोई रास्ता नहीं है। मैं आपके दिल पर दस्तक दे रहा हूँ, ताकि आप खोलें और देखें कि मैं आपके पीछे दोबारा आप पर दम करने आया हूँ, आपको दोबारा आपका वजूद बनाने के लिए। आपके दिमाग की आवाज़ मेरे लिए अजनबी है, और आप हर वो काम करते हैं जो आपका दिमाग आपको करने के लिए देता है, सिर्फ खुदा आपको अब नहीं मालूम कि कैसे करना है। ये आज के प्रोग्राम का इख्तिताम है। खुदा आपको खुश रखे और आपको अपने सबसे मुक़द्दस दिल के करीब रखे। आमीन।